15 से 17 को हम देख रहे थे, है ना, वहां पर लिखा हुआ है, तब यिशुओं ने नमूनी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे अब आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में उसका बड़ा नाम हो, और जब वह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नोमी उस बच्चे को अपने गोद में रखकर उसका आय का काम करने लगी, और उसके पड़ोसियों ने यह कहकर नोमी से एक बेटा उत्पन्न हुआ है, हुआ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अगर हम 16वें पद को देखें, फिर 9 महीने 15वें पद को देखें, क्योंकि उसके तकलीफ में, उसके उस दुख में, क्योंकि अगर हम पूरा अगर देखें तो कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पहले अध्याय में कि जब बैतलहम में जो कि रोटी का घर था, वहां जब अकाल पड़ा तो ये परिवार उठ के मोआब देश में चला गया, मतलब आशीष के शहर से पाप के शहर में चला गया। और वहां पढ़ते हैं किस तरह से उनके जीवन को, उनके यहाँ के पुरुष जो थे तीनों को, 2 बेटे और उसके पति को वहां मृत्यु हो जाती है, और नओमी बड़े संकट में हो जाती है जब उसका पति मरा। सोचती शायद ये प्राकृतिक के रूप में है और ऐसा हो सकता है, परंतु समय आया जब वो लौटने लगी तो उसकी बहू जो थी उसके साथ आ गई। उसने कहा मैं अपने बहू के पास साथ को नहीं छोड़ूंगी, और वो उसको अपने साथ ले आती है, क्योंकि उसने कही तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरी जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, मेरी भी मिट्टी वहीं दिखी। इस विश्वास परमेश्वर ने उसको आशीष दी और वो दाऊद का परदादा बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो हम से परमेश्वर हमको उसको बढ़ाता है और आदर इज्जत देता है। नौमी की रूथ की कोई इतिहास नहीं बनता, परंतु जब वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लेती है तो परमेश्वर भी उसको आदर देकर बढ़ाता है, और उसको इस्राएल में आज जब हम दाऊद के परदादा की दादी बन जाती है, आशीष मिलती, उसको आदर देता है। यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा कहता है कि जो मेरे सेवा करेगा, मेरी साथ रहेगा, मैं उनके उस जहाँ मैं रहूंगा वो मेरे साथ रहेगा। और इस तरह से परमेश्वर की मेरा पिता उसको आदर देगा। तो इन वचनों के द्वारा हम ये सुनते हैं कि जब हम परमेश्वर के निकट में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहती है और परमेश्वर अपनी आशीष हमको बरकरार करता है। तो हम ये खुदे नहीं कि जो कोई परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है वो हमारे लिए है, एक आदर्श के रूप में हमारे पास है। पुरानी नियम में जितने बातें हैं वो सब हमारे लिए एक आदर्श की बात है, और इस बात को पौलुस भी रोमियो के पत्र उसका 15वां अध्याय उसके 4 पद में लिखता है कि जो भी लिखा गया है वो हमारी सब सोच विचार और आदर्श के लिए है, क्योंकि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। ये सारी बातें जो हम भूले नहीं कि हमारे लिए जो पुराने नियम क्या है, परंतु वो हमारे लिए एक आदर्श का नमूना है कि हम उस पर चलकर परमेश्वर के संतान बन सकते हैं और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ सकती है। आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं
यहाँ लोगों के बीच में दुख की धुरा प्रभु, और सब तेरी महिमा और महिमा का कारण है प्रभु। तेरी नहीं बल्कि सब तेरी इच्छा पूरी हो, और इसके द्वारा तेरे लोग विश्वास करेंगे प्रभु सत्य तू ही जीवता परमेश्वर है और आज हमारे साथ है। इसी को तो बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। जो कभी करिए आमीन।